वेलकम बैक टू स्टॉकलाइन्स इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं टेक्निकल्स के ऊपर। ये जो सीरीज़ है टेक्निकल्स के ऊपर, तो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे मिला नहीं है। कोई सेटअप जैसे पिछले बार हमने देखा था फार्मा में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, देन टाटा टेक्नोलॉजी, वो अभी भी ऐसे मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रेजिलियंस है। मोमेंटम आ जाएगा वंस मार्केट स्टेबलाइज। आज हम बात करते हैं ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स की। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, फ्यूचर नहीं चेक करते हैं हम टेक्निकल्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर्स में प्रीमियम डिस्काउंट चलते रहता है, तो जो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो मैं स्पॉट प्रेफर करता हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तो पहले हम समझते हैं, आज हम देखेंगे हर टाइम फ्रेम में डेली, वीकली एंड मंथली। थोड़ा ब्रॉडर रिव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। एंड डेली में तो हम देख सकते हैं कि मार्केट एक काफ़ी कंसोलिडेशन, जो मेरा पैरेलल आप देख लीजिए। ये 2 पॉइंट्स था जो पैरेलल रेंज में चल रहा था, जहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद हमें अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली मिली है, फिर वापस ऊपर आने की कोशिश की है और यही रेंज में अटक गया है फिर से। अब देखिए यहाँ पे हुआ है, ठीक है, फिर ये दूसरा पॉइंट भी हुआ है। तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रहा है, जो कि है आपका 24,400 आप समझ सकते हैं। तो ये एक काफ़ी क्रूशियल पॉइंट होगा ऑन अ डेली चार्ट फॉर सस्टेन के लिए। अगर सस्टेन होगा तो ऑन अ हायर रेंज आपका आ जाएगा 26,340, जो आपका प्रीवियस हाई के आसपास भी था। अब हम समझेंगे कि 24,400 का लेवल हमें मिला कहाँ से है। ये डेली चार्ट में तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था। देखिए अब कितनी बार सपोर्ट लेके घुमा है। देखिए ये पहले यहाँ पे, ये पहला पॉइंट, फिर ये यहाँ पे 2 बार हुआ है, ये फिर एक यहाँ पे हुआ है। अब देखिए और फिर ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, उसके बाद हमें अभी अपसाइड की तरफ ही स्ट्रगल कर रहा है। जो पहले प्रीवियस सपोर्ट था जुलाई में, जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है आपका अप्रैल और मई में। और सिमिलर अगर हम देखेंगे तो आरएसआई भी कंटिन्यूस ट्रेंड था। तो ट्रेंड में देखिए पहले तो आरएसआई हम देखेंगे कि 50 के ऊपर नहीं है ऑन अ डेली चार्ट फ्रेम, तो ये एक दर्शाता है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है। वंस इट सस्टेन अबव 50 ऑन डेली चार्ट, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम टू कम इन। तो ये एक है, बट यस डेफिनेटली ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनी है, जो ब्रेक करके कर रही है। अगर ये यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन होती है 50-52 के ऊपर, तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम स्ट्रांग होगा, और अगर मोमेंटम स्ट्रांग हुआ तो आपका 24,400 क्रॉस कर सकता है। अब देखिए चार्ट हम बना रहे हैं संडे को, अब क्या न्यूज़ फ्लो हो रही है। वीकेंड को काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लो हुई है, डील्स को लेके, ईरान ट्रम्प को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो देखेंगे कहाँ पे ओपन होता है, बट डेफिनेटली अगर क्लोजिंग बेसिस पे 24,400 अगर सस्टेन होता है, तो दैट वुड बी अ की ट्रिगर कि थोड़ा और अपसाइड हमें मिल सकता है। प्लस ट्यूसडे को अपनी मेन एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी। तो वो भी एक क्रूशियल पॉइंट होगा देखने के लिए। तो इवेंट है, तो हमें कुछ घाई नहीं करना चाहिए, वी शुड वेट फॉर द लेवल्स टू कम इन। अब हम समझते हैं कि ये सब लेवल्स आया कहाँ से था मेरे पास। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब हम थोड़ा, ये हो गया डेली चार्ट पे। अब हम चलते हैं कि इसमें अब, तो ये तो हो गया डेली चार्ट में, तो कंफर्म हो गया कि जब तक 24,400 सस्टेन नहीं होता है, हमें फ्रेश अपसाइड के लिए या कुछ मोमेंटम प्ले नहीं करना चाहिए। ये एटलीस्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करनी चाहिए। जो भी है इंट्राडे करने की कोशिश कीजिए। जो छोटे-छोटे मोमेंटम्स आ रहे हैं, मार्केट आप वीक वोलेटाइल हमने फ्राइडे भी देखी है, थर्सडे भी देखी है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। ये डेली चार्ट हो गया। भाई यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट में बनाऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पे आया है वीकली, जो हम बात कर रहे थे कि 23-24,400 सपोर्ट कहाँ से मिला था, हमें ये मिला था वीकली से। ये देखिए वीकली में परफेक्ट बना है यहाँ पे। इसने वीकली पे क्लोज करने की कोशिश की थी, फिर नीचे आ गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट बन गया है। देखिए, देखिए क्या ब्यूटीफुली ये आपका रेंज में चल रहा है। और ब्रेकडाउन होने के बाद हमें बड़ा, ऑलमोस्ट हमें 2000 पॉइंट का डाउन साइड मिल गया था। अब फिर अपसाइड में वो स्ट्रगल हो रहा है, इवन ऑन अ वीकली चार्ट। डेली चार्ट में तो ये एक्ट कर ही रहा है। सिमिलरली आपको लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में भी सेम चीजें आ रही है।
तो यहाँ से भी हमें सपोर्ट मिला है। अब हम देखते हैं वीकली में भी RSI इज बिलो 50, सो दैट इज अगेन समथिंग, द मोमेंटम लैक हो रहा है। तो पहले डेफिनेटली RSI पहले आएगा आपका डेली चार्ट में मोमेंटम कैच करने के लिए, फिर हमें वीकली और मंथली में देखने मिलेगा। अब हम चलते हैं मंथली में कि मंथली में क्या हो रहा है। मंथली में बहुत अच्छा सेटअप मुझे मिल रहा है। देखिए मंथली में भी हमें वही सपोर्ट, अब ये देखिए ब्यूटी ये है कि वही सपोर्ट आपको मंथली में भी मिल रहा था। देखिए ये यहाँ पे था, ठीक है, और अब यहाँ पे भी देखिए वही सपोर्ट अप्रैल में तोड़ा, मार्च में टूटा था 24,400 एंड आप देख सकते हैं 2000 पॉइंट का मिला था। अप्रैल में कोशिश की बट 24,400 नहीं सस्टेन हुआ। सेम थिंग मई में भी हो रही है, आज हम 24 में हो गए बट फेल टू क्रॉस 24,400। सो दिस इज एक्टिंग एज अ मेजर हर्डल 24,400 ऑन एवरी टाइम फ्रेम। मंथली कहिए, वीकली कहिए, डेली कहिए। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ है। मंथली में आप देख सकते हैं ये जो डबल टॉप हुआ है, तो दिस इज वन टॉप, माफ कीजिएगा, दिस इज वन टॉप, दिस इज सेकेंड टॉप, दिस इज सेकेंड टॉप। अब हम देखते हैं कि लो भी देखिए डबल बॉटम भी हुआ है ये रेंज के आसपास, जो आपको मिला था फेब 2025, मार्च 2025, अप्रैल 2025, और वो अब फिर आया है अराउंड 2026 में। जी हाँ, तो मोटा मोटी 22,222,000 आप समझ सकते हैं, 22,000 ऑनर डाउन साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि वो ब्रीच होगा, बिकॉज आपका RSI बहुत क्रूशियल लेवल पे है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। आपका RSI ऑलमोस्ट 50 के पास है, तो वो एक लास्ट उम्मीद मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, बिकॉज क्या हो रहा है, बोलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज जियो पॉलिटिकल इतनी न्यूज आ रही है कि हमें बोलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बट डेफिनेटली लेवल के साथ प्ले करना चाहिए। वंस 24,400 सस्टेन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑन अ डेली चार्ट, we can expect some more upside coming in, ठीक है। एंड सिमिलरली on a downside 22,000 would be a key to watch out। तो ये लेवल से ही हमें प्ले करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या न्यूज़ फ्लो होता है ड्यूरिंग द वीक। कुछ वीक में मुझे कुछ अगर इंपॉर्टेंट अपडेट लगते हैं या कोई स्टॉक दिखेंगे, लगेंगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए स्टॉक लाइन्स इंडिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।